अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सुभाष चंद्र बोस और वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड का इम्कान। तमाम हिंदुस्तानी हिंदू क्यों नहीं, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का सवाल। शहर पर गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात नाकाबिल कबूल। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट से केसीआर का खिताब। झूठी शान व शौकत की नुमाइश के लिए मुकाबला आराई से मुस्लिम मुआशरे को नुकसान। दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से जनाब जाहिद अली खान का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इजराइल और फलस्तीन ने आज 72 घंटों की नई जंगबंदी की मिस्र की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है, जो आलमी मियार वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से नाफिज हुई है। दोनों फरीकीन के ओहदेदारों ने यह बात बताई है। इजराइल के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इजराइल ने मिस्र की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के मुसालिहातकार पीर को काहिरा वापस होंगे ताकि फलस्तीनी वफ्द के साथ बिलवास्ता बातचीत कर सकें, जिसमें मुस्तकिल जंग बंदी के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। इजराइल के मुसालिहातकार साबिका 3 रोजा जंग बंदी के खात्मे के बाद जुम्मे को वतन वापस हो गए थे, जो 1 माह तवील इजरायली हमलों और वहशतनाक बमबारी के बाद नाफिज हुई थी। हमास के एक ओहदेदार ने बताया कि फलस्तीनी ग्रुप्स ने भी 72 घंटों की जंगबंदी की मिस्र की तजवीज़ को कबूल कर लिया है और काहिरा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है। मिस्र की वजारत खारजा ने एक बयान में दोनों ही फरीकीन से कहा है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बिलवास्ता बातचीत का फौरी अहिया अमल में लाएं और एक जामा जंगबंदी मुआहदे की सिमत पेशरफ्त करें। तेहरान में एक मुकामी तौर पर तैयार करदा मुसाफिर बरदार ईरानी तैयारा परवाज के फौरी बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 39 अफराद हलाक हो गए हैं। कहा गया है कि यह तैयारा एक कदीम यूक्रेनी डिजाइन का था और इस तरह के तैयारे पहले भी हादसात का शिकार हो चुके हैं। यह तैयारा तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट से मशरकी शहर तिब्स को जा रहा था और सुबह 9:20 पर परवाज के फौरी बाद एक रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। सदर ईरान हसन रूहानी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के अफराद खानदान और लवाहकीन से इजहार हमदर्दी किया है। मुल्क के सबसे आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अता किए जाने की क़यासाराइयां हो रही है। इन दोनों कायदीन के नामों पर गौर किया जा रहा है। वजारत दाखिला की जानिब से यह कयास जाहिर किया गया है कि इस साल भारत रत्न का एजाज देने के लिए जो फहरिस्त तैयार की गई, इन 5 नामों में मज़कूरा कायदीन के नाम भी शामिल हैं। माजी में बीजेपी कायदीन ने वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, अपनी यौम आज़ादी तकरीब की तकरीर में इन नामों का ऐलान करेंगे। वजारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने 4 दिन कबल कहा था कि हुकूमत ने भारत रत्न के लिए 5 मुमताज़ शख्सियतों के नामों की फहरिस्त तैयार की है, लेकिन इस फहरिस्त की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि तमाम 5 शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है कि बीएसपी सरबराह कांशी राम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान और मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह को भी ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह अवार्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई और अंडोमान व निकोबार जज़ायर को भी नेताजी के नाम से मौसूम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताहम इन अवार्ड्स का ऐलान महाराष्ट्र और हरियाणा के बशमुल 4 रियासतों में इंतखाबात के बाद ऐलान किया जाना चाहिए। एक और सीनियर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और लाला लाजपत राय के नामों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस दौरान नेताजी के रिश्तेदारों ने इस ख्याल का इजहार किया कि अफराद खानदान की अक्सरियत इस अवार्ड को कबूल नहीं करना चाहती। नेताजी के पोतर भांजे चंद्र कुमार बोस ने दावा किया है कि बेशतर अफराद खानदान इस अवार्ड के मुखालिफ हैं और वो चाहते हैं कि अवार्ड से कबल इनकी मौत के मामले को हल किया जाना चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने सवाल किया है कि अगर इंग्लिस्तान में बसने वाले तमाम अंग्रेज, जर्मनी में बसने वाले तमाम जर्मन और अमेरिका में बसने वाले तमाम अमेरिकी कहला सकते हैं, तो हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अफराद हिंदू क्यों नहीं कहला सकते। मोहन भागवत ने एक उड़िया हफ्ते आवर की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों की कल्चरल शिनाख्त हिंदुत्व है और मुल्क में बसने वाले तमाम शहरी इसी कल्चर के जानशीन हैं। आरएसएस सरबराह ने मजीद कहा कि हिंदुत्व दरअसल एक तर्ज जिंदगी है और हिंदू वो है जो किसी मजहब की पैरवी करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। मोहन भागवत ने कहा कि मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत का क़याम अवाम की कोशिश का नतीजा है और किसी भी फर्द या जमात का नहीं है।
क्योंकि तब्दीली अवाम की ख्वाहिश से आई है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ये बात कही, जबकि कल ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए अमित शाह को मैन ऑफ द मैच करार दिया था, ये वाजे करते हुए कि अवाम को वो हुकूमत मिली है जिसकी इन्हें ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी कुछ जमातें और शख्सियतें थी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई थी। इस तब्दीली के लिए कोई पार्टी को और कोई किसी फर्द को जिम्मेदार करार देता है, लेकिन जब अवाम चाहे तभी तब्दीली आती है। रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते वाले त्यौहार को भी आरएसएस वालों ने इस साल फिरक़ेवाराना मुनाफरत का त्यौहार बना दिया है। इस मरतबा आरएसएस ने महज शरारत में मगरबी यूपी, जहां गुज़िश्ता दिनों भयानक फिरक़ेवाराना फसादात हो चुके हैं, वहां जो राखियां तकसीम कराई है, इसमें लिखा है कि जिहाद से मोहब्बत करो, यानी मुसलमानों से जिहाद करके इनको निकाल बाहर करो। रक्षाबंधन में हजारों मुस्लिम लड़कियां अपने मुंह बोले हिंदू भाइयों को राखियां बांधती हैं और हिंदू भाई इनको इसलिए अपनी हैसियत से रुखूम भी देते हैं। ये रिवायत खासी पुरानी चली आ रही है। ऐसी राखियां कम से कम 10 लाख बांटी गई है। राखियां मुस्लिम बहनों से नाप बंधवाने और मगरबी यूपी के फिरक़ेवाराना फसादात का बदला लेने के लिए उकसाया गया है। रक्षाबंधन के त्यौहार को हिंदू लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट में एक लड़की के साथ इज्तिमाई आबरू रेजी और तब्दीली मजहब के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। आरएसएस की इस शरंगेजी के बावजूद पूरी रियासत, खासतौर पर राजधानी लखनऊ में रक्षाबंधन की खरीदारी पूरे जोरों शोर से की जा रही है। बाजारों में हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही थी। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस बात का इयादा किया कि किसी भी सूरत में शहर हैदराबाद व साइबराबाद के लिए गवर्नर को दिए गए इख्तियारात को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और गवर्नर को इख्तियारात देते हुए इनकी बढ़ाई को हम पर चलाने को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ गवर्नर को दिए गए इख्तियारात के मसले पर लोकसभा में बहस का मौजू बनाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली को खतियत देने के लिए के चंद्रशेखर राव ने इजलास में शरीक अरकान पार्लियामेंट से तफसीली तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को मौसूला मकतूब और इसके जवाब में तेलंगाना हुकूमत के रवाना करदा मकतूब पर तफसीली गौर-व-क़ौस किया गया और सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव अपने अरकान पार्लियामेंट को इस बात की सख्त हिदायत दी कि वो बहरे सूरत आज यानी 11 अगस्त को इस मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करें और जमहूरी अंदाज में मरकजी हुकूमत के साथ जबरदस्त जिद्दोजहद करने, जरूरत पड़ने पर कानूनी जंग लड़ने के लिए भी तैयार रहने से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी और कहा कि पार्लियामेंट में अपने हमख्याल जमातों के कायदीन से भरपूर मदद ताउन हासिल करने के इक़दाम करें। बताया जाता है कि अरकान पार्लियामेंट टीआरएस के साथ मुनक़िदा इजलास में पार्लियामेंट में 11 अगस्त को इस मसले पर स्पीकर को तहरीक इल्तिवा पेश करने का फैसला किया है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा में जेडीयू तृणमूल कांग्रेस का ताउन हासिल करने की हिदायत दी और तहरीक इल्तिवा पर बहस का मौका फराहम न करने की सूरत में पोडियम के पास पहुंचकर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करने की सख्त हिदायत दी। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी मुआशियत को तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए शादी ब्याह की तकारीब में इसराफ और फजूल खर्ची को तर्क कर दें। वो इदारे सियासत व माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िदा पुरहुजूम दुगदो मुलाकात प्रोग्राम के जलसे को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुश्मन ताकतें चाहती है कि मुसलमान मुआशी तौर पर कमज़ोर हो जाएं। अगर हम इस तरह अपनी शादियों में इसराफ करते रहें तो फिर मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने वालिदैन व सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने लड़कों और लड़कियों की शादियों में अहम 3 पहलुओं को पेश नज़र रखें, जिनमें घोड़े जोड़े की रकम को यकसर तर्क कर देना, जहेज व लेन देन पर इसरार ना करना और बड़े व महंगे शादी खानों में तकारीब के एहतमाम से गुरेज करना शामिल है। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि हमारी शादियां महज दूसरों पर अपनी दौलत का रुआब जमाने के लिए हो गई है। लाखों रुपए सिर्फ स्टेज की सजावट और दीगर गैर ज़रूरी उमूर पर खर्च की जा रही है, जिससे पूरा मुस्लिम समाज मुतासिर हो रहा है। मुतवस्सित व गरीब तबके के लोग सख्त परेशान हैं और अमीर व गरीब मुसलमान के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने शादी के रोज़ के खाने को तर्क करने के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया है, जिसमें उनके साथ साथ MDF के कई रुकन भी शामिल हैं। इस तहरीक के समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि गैर मुस्लिम तबकात की शादियाँ सादगी के साथ मनाई जाती है, जिनमें हिंदू, सिख और ईसाई भी शामिल हैं। यह तबकात झूठी शान व शौकत और नाम निहात इज्जत से गुरेज करते हैं, जबकि इसके बरक्स हमारी शादियां हमारे मजाक का मौजब बन गई है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बाज़ मुसलमान इस कदर
चापलूसी इख्तियार कर रहे हैं कि दावतनामों पर अपने नाम व नमूद के लिए सियासी कायदीन का नाम जेर सरपरस्ती की हैसियत से शाये कर रहे हैं ताकि अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब पर अपनी सियासी असर और रसूख का सिक्का जमा सके। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में इस तरह के दावतनामे खुद इनके जेर नज़र रहे हैं, जिसका इन्हें बड़ा अफसोस है। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि इदारे सियासत और MDF की जानिब से गुज़िश्ता 5 बरसों के दरमियान 4500 से ज़ायद शादियाँ तय करवाई गई और ये काम रज़ा इलाही के हुसूल और जज्बात खिदमत के तहत अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूबदू मुलाकात प्रोग्राम की मकबूलियत आलमगीर सतह तक पहुँच गई है। चुनांचे 345 मुल्कों के 3500 शहरों में मुकीम 18,70,000 सियासत के क़ारीन व नाजरीन, जिनमें से बेशतर हैदराबादियों ने दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हुकूमत तेलंगाना ने वाज़ेह कर दिया कि वो मरकज से किसी तसादुम को दावत देना नहीं चाहती, लेकिन हैदराबाद में अमन व कानून पर गवर्नर को खुसूसी इख्तियारात देने से मुतालिक मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत को कालादिम न किए जाने की सूरत में यकीनन वो जवाबी कार्रवाई करेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जन और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पंचायत राज KT रामाराव ने PTI से बातचीत करते हुए मरकजी वजारत उमूर दाखिला की तरफ से 8 अगस्त को जारी करदा हिदायत को एक ऐसा अमल करार दिया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम मरकज के साथ किसी तसादुम को दावत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इजलत के साथ ये भी कहा कि अगर मरकज अपनी मर्जी मुसल्लत करता है तो रियासती हुकूमत के पास जवाबी कार्रवाई करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर सियासत, ने SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों के जवाल का सबब पुलिस एक्शन है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन के जरिए हुक्मरान तबके को पसमानदा बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस एक्शन के बाद पसमानदा तबकात और तेलंगाना के मुसलमानों के इत्तेहाद को भी खत्म करने के लिए नत नई साजिशों का सहारा लिया गया। फिरका परस्ती को बुनियाद बनाकर मफाद परस्त सियासी कायदीन ने न सिर्फ तेलंगाना के मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमजोर बनाया, बल्कि तेलंगाना के दीगर पसमानदा तबकात के साथ इम्तियाज बरतने के सिलसिले को जारी रखा। उन्होंने कहा कि सल्तनत आसिफिया का जवाल, पुलिस एक्शन और फिर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश का क़याम रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के साथ दीगर पसमानदा तबकात के भी जवाल का सबब बना। 60 सालों में 90% के करीब रियासत की मजमूई आबादी का तनासुब रखने के बावजूद मुसलमान और SC ST BC एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने से कासिर है, जबकि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश हो या फिर अलहदा रियासत तेलंगाना, दोनों ही सूरतों में 10% से कम आबादी वाले तबकात की तमाम शोबे हयात में गैर मामूली इजारादारी पसमानदगी का शिकार तेलंगाना की आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफे का ही सबब बनी है। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जाही दौर में यकीनन मुसलमान खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और सियासी तौर पर भी काफ़ी ताकतवर होने के बावजूद मुस्लिम हुक्मरानों ने फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और रियासत के तमाम तबकात की यकसान तरक्की को मलहूज रखते हुए हुक्मरानी की। आसिफ जाही दौर के जवाल पजीर होने के बाद तेलंगाना के सियासी हालात यकसर तब्दील हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाह वो मुस्लिम क़यादतें हों या फिर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन हों, अपनी कौम और तबकात की फलाह व बहबूद के बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देने का काम करते आ रहे हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर श्री रामनगर कॉलोनी, राजीव गृहा कुल्पा, वाम्बे कॉलोनी, पहाड़ी शरीफ और दीगर इलाकों की 9 अगस्त की दरमियानी शब नाकाबंदी के साथ जबरदस्त तलाशी ली गई ताकि मसरूक़ा गाड़ियाँ, इमलाक, असलहा का पता चलाया जाए। अलावाज़ी तिलाई चेन, उड़ाने, मंशियात का कारोबार करने वाले और घर में सरका करने वाले सारिकीन, मुजरिमीन, मुश्तबा अफराद और बैरूनी शहरियों पर नजर रखी जाए। तलाशी मुहिम में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीमों में 2 असिस्टेंट कमिश्नरान पुलिस मुत्यम रेड्डी ACP राजेंद्र नगर और R सुदर्शन ACP शमशाबाद के अलावा 20 इंस्पेक्टर पुलिस, 50 सब इंस्पेक्टर्स, मुख्तलिफ जुमरों के 350 कांस्टेबल्स और तकरीबन 450 अहलकारों और CCS स्टाफ ने हिस्सा लिया। DCP शमशाबाद जोन रमेश नायडू और एडिशनल DCP जानकी शर्मिला ने तलाशी मुहिम की निगरानी की। इस मुहिम के दौरान 17 मोटरसाइकिल्स, 2 ऑटो रिक्शा, 1 कार जब्त की गई। 7 मुश्तबा अफराद के अलावा 2 साबिक सजा याफ्ता मुजरिमीन को पूछगुछ के लिए तहवील में लिया गया। मुजरिमीन की सरगर्मियों पर रोक लगाते हुए शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के मकसद से साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में ये मुहिम जारी रहेगी। अवाम ने पुलिस की इस मुहिम की सताइश की है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।